प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी नादान दोस्त भाग 7 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को डांट देती है और उसके बाद उनको एक कमरे में बंद कर देती है। बच्चों को नींद आ जाती है। लगभग 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुलती है और वो बाहर आकर के देखती है कि अंडे टूटे हुए पड़े हैं। दोनों बच्चे आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि अचानक उनकी माँ पहुंच जाती है। आज हम उससे आगे करेंगे। माँ ने सोटी हाथ में ली हुई, सोटी होता है एक प्रकार की पतली लकड़ी, लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे थे? क्योंकि मम्मी ने उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया था। अब माताजी आती ही पूछती है कि आप दोनों वहाँ पर क्या कर रहे थे? श्यामा ने कहा, श्यामा कहती है, अम्मा जी अर्थात मम्मी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अर्थात जो चिड़िया के जो अंडे थे हमारे यहाँ कोर्निक्स के ऊपर, वो टूटे हुए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। अब जो है श्यामा तुरंत अपनी मम्मी को सारी बातें बता देती हैं कि भाई श्यामा सोचती कि केशव ने इसी प्रकार से अंडों को छुआ होगा और इसी के कारण वो नीचे गिर पड़े हैं और अंडों को गिराने की सजा केशव को मिलनी चाहिए। श्यामा बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, अर्थात माता जी, जो केशव है इसने ही अंडों को छेड़ा था। अब जो है अम्मा कहती है, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना रहा, अर्थात बिल्कुल डर गया। और माँ कहती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। कह रहा, माता जी चौकी पे है ना स्टूल रखा और उसके बाद ऊपर चढ़ा। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब केशव कहता, अच्छा तू भी तो स्टूल थामे खड़ी थी, मुझे दोष दे रही है। अब श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि तू स्टूल पकड़ के खड़ी हो जा। माँ तू इतना बड़ा हुआ। अब माँ डांटती है केशव को, कह रहा तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ जी? अब श्यामा अपनी मम्मी से डरते डरते पूछती है, तो क्या माता जी चिड़िया ने ये अंडे गिराए हैं? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। कह रहा, केशव को इसका पाप लगेगा क्योंकि किसी ने इस अंडों को छुआ था। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। अब माँ कहती है कि ये श्यामा कह रही कि इस दुष्ट ने तो 3 जाने ले ली हैं। केशव ने रोनी सूरत बना करके कहा, बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। अब ये रोनी सूरत बना करके अर्थात रोने जैसा मुख बना करके केशव कहता है कि माताजी मैंने तो अंडों को जो है गद्दी पर रख दिया था। अम्मा जी, माँ जी को हंसी आ गई है, वो थोड़ी हंस पड़ती है। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत मतलब सुरक्षा करने के जोग अर्थात चक्कर में उसने ये क्या कर डाला। इसे याद कर वह कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई न दी, अर्थात वो चिड़िया जो है वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उनको लगने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं या अंडे हैं ये यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब हमारा प्रथम प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की सोच करके लिखी। तो प्यारे बच्चों, केशव और श्यामा ने नादानी की।
ना देने का मतलब होता है मतलब एक तरह से ना समझ वाली बात की। यदि वे नादानी ना करते तो अंडे अपनी जगह पर सुरक्षित रहते। नादानी का एक जो पर्यायवाची मूर्खता भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ना समझी भी हो सकता है। तो कह रहा है कि यदि वो अंडों को नहीं छेड़ते तो शायद अंडे सुरक्षित रहते, इसलिए उन्होंने नादानी की, ठीक है ना। यदि रक्षा करते तो सुरक्षित रहते, तो रक्षा तो कर ही नहीं पाए। प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद ने इस कहानी का नादान दोस्त रखा, जो शीर्षक है इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे? तो प्यारे बच्चों, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, और मैं इस कहानी को जो नाम दूंगा वो ना समझ दोस्त, अर्थात जिनको जो है किसी प्रकार की अभी समझ नहीं है कि अंडे छूने से खराब भी हो जाते हैं, ये सब उनको समझ नहीं थी, तो मैंने इसको नाम दिया ना समझ दोस्त। आप अपनी मर्जी से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर ये नाम भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि चिड़िया के अंडे खराब हो चुके थे, इसलिए वे दोनों चिड़िया उस स्थान को छोड़ करके चली गई थी। प्रश्न नंबर 4, दोनों चिड़िया वहाँ से कहाँ गई होगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखो। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों चिड़िया वहाँ से उड़कर किसी सुरक्षित स्थान या फिर वन में चली गई होंगी। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया? याद करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दिशा निर्देश के लिए बताता हूँ, वैसे आपको यहाँ पे अपने जीवन से संबंधित घटना लिखनी है जैसा आपके साथ हुआ है। एक बार मैंने खेत में से अनजानेवश कुछ अंडों को उठाकर घर की छत पर रख दिया था कि भी खेत में अंडे खराब हो जाएंगे, घर की छत पर रख देता हूँ। जिसके बाद उन अंडों को सेने के लिए उनकी माँ कभी नहीं आई और वे अंडे रखे के रखे खराब हो गए। मैंने ये सब अंडों की सुरक्षा के लिए किया था, किंतु सब क्या हो गया? गलत हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।